शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला। बाबा मिलन की वेला। आपका परमात्मा मिलन की वेला। सच्ची वेला। आज बाबा कहता है, देह सहित सब कुछ भूल एक बाबा को याद करो। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। तो बाबा कहता है, पहला परिवर्तन आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जैसे सृष्टि की आद में ब्रह्म से देवात्मा सतो प्रधान आत्मा पार्ट में आती है, ऐसे इस आदि काल के समय पहला संकल्प कि हम श्रेष्ठ आत्मा बाबा से मिलन मनाने इस आदि समय में अपने निराकारी स्वरूप में बैठे, तो सारा ध्यान समेत अपने निराकारी स्वरूप को धारण कर देह को भूल, देह की दुनिया को भूल, एक संकल्प में मन
एकाग्र। कि मैं इस शरीर में अवतरित आत्मा हूं। मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूं। और ये देह चैतन्य मंदिर है। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाबा की अति प्रिय मूर्ति विराजमान है। जिस मूर्ति की महिमा स्वयं वान करता है, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। तो इस संकल्प में स्थित हो जाओ कि ये मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाबा की विशेष मूर्ति का ये मंदिर है। तो अपने को इस देह में विराजमान मूर्ति देख। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है, मूर्ति के आधार पर मंदिर भी श्रेष्ठ होता है।
तो मूर्ति को गुणों की माला से सजाते रहो। मैं इस देह में विराजमान श्रेष्ठ मूर्ति हूँ। मंदिर अलग, मूर्ति अलग। ऐसे अपने आप को इस देह रूपी मंदिर में देख। अपनी मूर्त होने का, देव आत्मा होने का अनुभव करो। दूसरा संकल्प। बाबा कहता है, मैं किसका हूँ? सर्व संबंध किससे? सर्व प्राप्तियां किससे? पारलौकिक पिता से संबंध का अनुभव करो। इमर्ज कर कि मैं आत्मा हूँ और वो पारलौकिक परमात्मा मेरा पिता है। तो एक बच्चे के संबंध से अपने पिता को याद करो। इस आधार पर अधिकारी बन जाते हो। बाबा कहता है, मांगना नहीं है, लेना है। अधिकारी हो। तो मैं आत्मा परमात्मा की ही संतान हूँ। बाबा के साथ
पिता के संबंध से बाबा के करीब बैठ जाओ। ताकि छत्र छाया में अनुभव करो। हम रूहानी बच्चे रूहानी पिता की छत्र छाया में बैठे मैं आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में अपने पिता के साथ से आते इस परमात्मा स्नेह का अनुभव करो। अपने परिवर्तन का अनुभव करो।
मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ। ये देह मेरा मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन इस मूर्ति को सजाते रहो। गुणों की माला, श्रेष्ठ बनने की माला, संपूर्ण पवित्र आत्मा इस मंदिर में विराजमान है। स्वयं बाबा इस मूर्ति को सजा रहा है। यह रूपी मंदिर में सजी हुई मूर्त अपने आप को अनुभव करो। और हम मूर्तियों को सजा रहा है, श्रृंगार रहा है गुणों से, शक्तियों से, धारणाओं से।
बाबा के साथ जुड़ जाओ। एकाग्रता, एक रस, एक मन, एक नामी। बाबा कहता है, एक से संबंध रखो। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है। एक से संबंध रख। परमात्मा है, ईश्वर है, बाबा है। वो सदगति दाता एक ही है। एक के साथ जुड़ो। अपने को श्रेष्ठ बनाओ, अपने आत्मा बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा अमृत वेले बाबा हमको कहता है कि सृष्टि के अंत की तरह अपना परिवर्तन कर। बाबा कहता है कि सदा ये संकल्प रख कि मैं चैतन्य श्रेष्ठ मूर्ति हूँ। तो आज का हमारा योग इस मुरली के आधार पर था। जो मुरली हमने कल शेयर करी थी, अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग, जिसमें बाबा कहता है कि आप इस मंदिर में मूर्तियां हो,
तो सदा ये संकल्प रखो और इस मूर्ति को सजाते रहो। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरा अर्थात देहभान परिवर्तन हो जाए। पावरफुल है। जब बाबा हमको योग कराता है और संकल्प देता है तो ये संकल्प पावरफुल हो जाते हैं, अपने बन जाते हैं। तो इन संकल्पों को अपना बना लेना, इसी को योग कहा जाता है। योग बाबा कहता स्थूल नहीं, योग है आपके बुद्धि का, मन बुद्धि और संस्कार। बस एक जगह बैठ जाना योग नहीं है, वो शरीर का योग है। हम आत्मा का योग करते हैं। आत्मा है मन बुद्धि और संस्कार। अगर हमारे योग में मन बुद्धि एकाग्र नहीं हुआ, संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो राजयोग नहीं, वो हठ योगी है कि बस हम बैठे हैं और इन इंद्रियों से सुन रहे हैं, तो योग नहीं है। तो इसीलिए बाबा के महावाक्य है, हम आत्माओं को बाबा की दुनिया में ले जाते। इसलिए बाबा कहता है ये इस दुनिया का नहीं, परम धाम में बाबा को याद कर। क्यों? क्योंकि ये इस दुनिया की बातें हैं ही नहीं। यहां याद करोगे तो स्थूल में चले जाओ। इसलिए आध्यात्मिकता में बाबा कहता है आत्मा समझ, और मेरे से योग लगा। तो ये तो कल हमने जो एक होमवर्क दिया था वो भी अभी इसी मुरली का है। इसी के आगे बाबा परिवर्तन करके समाना। बाबा कहता है कि दोनों तीनों परिवर्तन बाबा ने बता दिए। पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन का हमने योग किया, मंदिर और मूर्ति, वो है तीसरा परिवर्तन। चौथा परिवर्तन बाबा कहता है कि मैं इसके बाद आप गॉडली स्टूडेंट सदा स्मृति में रहे। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए, जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। तो बाबा कहता है सदा यह परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाबा रोज हमको पढ़ाने आता है। तो बाबा 2-3 दिन से साकार मुरलियों में भी निश्चय की बात कर रहा है कि निश्चय होना चाहिए कौन पढ़ाता है और कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो। कल बाबा ने एक लाइन कही थी। बाबा कहता है कि केवल आप आत्माएं ही संगम पर हो, बाकी सब अभी भी कलयुग में है।
और जो संगम पर हैं वो ही सतयुग में जाएंगे, है ना। विच इज वेरी क्लियर कि जो संगम पर खड़ा होगा वही तो आगे सतयुग में जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे, बाकी सीधा ऊपर ही जाएंगे। तो बाबा कहता है ये निश्चय होना चाहिए कि मैं कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा हूं और क्या बन रहा हूं। तो इसलिए बाबा कहता है ये परिवर्तन चाहिए। तो अब बाबा कहता है कि सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, अब बाबा हमारे ऊपर आता है। सेवा बाबा, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है ये मुरली का, कि सेवा बाबा सिर्फ सेंटर पर नहीं कहता कि सेंटर की सिर्फ सेवा सेवा नहीं। बाबा कहता है किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की भी सेवा है, चाहे ईश्वरीय सेवा, बाबा का कोई काम चल रहा है, प्रवृत्ति चाहे बाबा कहता लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, दोनों संबंध लौकिक संबंध है, चाहे कर्म बंधन के आधार से संबंध है ना। किसी के साथ कुछ चल रहा है, एक तो लौकिक संबंध है जो रिश्ते हैं अपने आप बने हुए, एक बाकी संबंध है जो आप कर्म के कारण आते हो, ऑफिस के संबंध है ना, पड़ोसियों के संबंध है, आपके साथ जो काम करते हैं या घर में आपके जो काम करते हैं उनके साथ संबंध। तो बाबा कहता है प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। अब ये हमारे लिए कि जो घर गृहस्थी वाले हैं वो है प्रवृत्ति में रहते, तो बाबा कहता है परिवर्तन संकल्प क्या है, व्हाट इज द थॉट, द ट्रांसफॉर्मेशनल थॉट दैट वी नीड टू हैव। वो ट्रांसफॉर्मेशनल थॉट कौन सा होना चाहिए जिससे हम परिवर्तन कर सकें, अपना ट्रांसफॉर्म कर सकें। वो थॉट बाबा कहता ये है कि मर जीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त। जो कल का वरदान भी था, जो प्रीति बहन आपने एक्सप्लेन पूछा था, तो बाबा कहता है उसी को लेकर कि आप ये संकल्प करो कि लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ, कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। क्योंकि हम यही समझते हैं अरे कर्म बंधन है, निभाना पड़ेगा, कर्म की नॉलेज तो मिल गई, तो हम उस नॉलेज के आधार पर भी अपने कर्मों को कूटते हैं कि अरे मेरे ही कुछ कर्म थे, that I have to deal with all of this। तो बाबा अब हमें दूसरा तरीका बता रहा है। बाबा कहता है कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने और कहने से ही बंध जाते हो। इंपॉर्टेंट है ना, कि हम कई बार सोचते हैं अरे ठीक है ये है, नॉलेज भी मिल गई, तुम कहते हैं अरे तो कर्म बंधन है तो निभाना पड़ेगा, है ना, मेरा कार्मिक अकाउंट है इनके साथ तो चल रहा। बाबा कहता नहीं कि ये कर्म बंधन सोचते और कहने से ही बंध जाते हो, लेकिन यह लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवा जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। तो बाबा कहता है
कर्म बंधन नहीं सोचो, सेवा का संबंध सोचो। ट्रांसफॉर्म कर दो कि मैं इस गृहस्थ में सेवा के आधार पर हूं, सेवा के संबंध में हूं। जैसे बाबा कहता है घर को सेंटर समझो कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ बाबा's चाइल्ड। तो इससे क्या होता है, बाबा कहता है जमा होता है। काम आपको घर में वही करना है, लेकिन साधारण मनुष्य रोटी बना रहा है तो उसका जमा नहीं होता। लेकिन आप अगर रोटी भी बना रहे हैं और संकल्प यह है कि मैं बाबा के बच्चों के लिए रोटी बना रही हूं, तो आपका जमा हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन बाबा से जुड़ गया, वो संकल्प श्रेष्ठ हो गया। तो काम भी आपने किया, कर्म भी किए हैं, लेकिन जमा होना शुरू हो गया। तो बाबा कहता है इसको ट्रांसफर करो। कर्म बंधन नहीं है, सेवा का संबंध है। तो सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। That I'm here to take care of Baba's child. That's it. तो कर्म भी वही है, काम भी वही है। रोटी बना रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं, घर के काम चल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, सब चल रहा है एज इट इज। लेकिन आपका जमा होता है और साधारण का नहीं। तब जमा होगा जब हम इस संकल्प को इमर्ज करेंगे। आई एम टेकिंग केयर ऑफ बाबा's चाइल्ड। लेकिन अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। तो बाबा कहता है कैसी भी आत्मा, पाप आत्मा अति अपकारी बगुले, ना नफरत, ना घृणा, ना निरादर। बाबा कहता है अपनी स्टेज को कायम रखो। रहम दिल का गुण जो हमने थोड़े दिन पहले किया था कि जब मैं कहता हूं मैं आत्मा हूं, तो अपने से ये बात करनी है, अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा का कौन सा गुण इमर्ज करके मैं कर्म में लाऊं। क्योंकि नफरत आत्मा का गुण नहीं, घृणा आत्मा का गुण नहीं, निरादर आत्मा का गुण नहीं, अपकार करना आत्मा का गुण नहीं है, पाप करना आत्मा का गुण नहीं, विकर्म करना आत्मा का गुण नहीं। तो बाबा कहता अपने से बात कर कि कौन सी आत्मा का गुण, कौन सा गुण मैं इमर्ज करके कर्म में लाऊं। जिसको बाबा कहता है रहम दिल बन, इस गुण को इमर्ज कर। तरस की भावना रख, भावना कौन सी हो, तरस की हो। गुण कौन सा हो, रहम दिल हो। और तरस की भावना हो, फीलिंग तरस की आनी चाहिए, मर्सी। ना ही फीलिंग आए लड़ाई करने की, ना ही फीलिंग आए कड़वेपन की। बाबा कहता है फीलिंग आनी चाहिए मर्सी की, तरस पड़ना चाहिए। हेल्प देम। तो ऐसे सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे, और जितने ही होपलेस केस की सेवा करें उतने ही प्राइज के अधिकारी। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। तो वही कहता है बाबा तभी मिलता है ना। गर्मी में पंखा चाहिए,
सर्दी में पंखा तो नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है करना क्या है, प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, यह परिवर्तन संकल्प करो। तो इस मुरली में कम से कम बाबा ने 10 परिवर्तन संकल्प दिए हैं। 10 powerful thoughts to transform our day to day, every second। जो भी हमारे अंदर चलता है उस चीज को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने 8-10 संकल्प दिए हुए। इस संकल्पों की लिस्ट बना के अपने सामने हमारी लगी होनी चाहिए कि बाबा मैं फंस गई, क्या करूं। तुरंत उस लिस्ट को सामने लाओ, आपका जवाब इस लिस्ट में है, सारा जवाब इस लिस्ट में है, हर क्वेश्चन का आंसर है बाबा का इसमें। मुरली का टाइटल ही है अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। तो बाबा कहता है प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, यह परिवर्तन संकल्प करो। लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना। यहाँ बाबा वार्निंग देता है। कभी डॉक्टर भी पेशेंट के अटैचमेंट में आ जाते हैं क्या, है ना। एग्जाम्पल भी देता है बाबा। तो आप रूहानी डॉक्टर हो, आपका काम है पेशेंट को दवा देना, बस। एंड देन डिटैच। एक रूहानी डॉक्टर बन के बाबा कहता है ये कर्म करो, अपकारी पर नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन रहम दिल पर, तरस की भावना, है ना। तो ये थी आज का एक्सट्रैक्ट। किसी का कोई क्वेश्चन हो, सबको अनम्यूट कर दो। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो। देखो इस पूरी मुरली में बहुत सारे एक्सट्रैक्ट हैं, निकालना। सुषमा बहन ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है तो इस मुरली को देखो, इसके पॉइंट्स जो परिवर्तन संकल्प है ना, ये परिवर्तन संकल्प की लिस्ट रख लो, यही बहुत पावरफुल है। पॉइंटर्स हैं जो बाबा ने दिए हुए हैं, है ना। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। Everyone bless you.